पीएम मोदी ने इंडिया इंपैक्ट एआई समिट के फ्लॉप होने का ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ दिया है। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने खुद हमारे देश के एआई सेक्टर का दम घोट कर रखा हुआ है। एंड प्रूफ के साथ एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि मोदी सरकार दिखाना तो ये चाह रही कि इंडिया टॉप पे आ चुका है एआई के मामले में, लेकिन हम एक्चुअली बीच में भी कहीं नहीं आते अगर रियल नंबर्स को यहां पर देखा जाए तो। अब जहां पर वर्ल्ड में अलग अलग एआई समिट्स में सिर्फ एआई के बारे में बात होती है, हमारे एआई समिट में अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज यहां पर चल रही थी। सबसे पहले गलगोटियास का चाइनीज कुत्ता, एक चाइनीज खिलौना लाकर ये दिखाया गलगोटिया वालों ने कि इसको तो हमने यहां पर डेवलप किया है। मतलब एआई समिट में यहां पर एआई इंजीनियर्स को नहीं बुलाया जा रहा था बल्कि सिर्फ भीड़ को भरा जा रहा था, वो भी बिना क्रॉस चेक करे। दूसरी कंट्रोवर्सी निकल कर आई कि यूपीआई नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, लोगों को लैपटॉप लाने से मना किया जा रहा है। कांग्रेस वगैरह कोई नहीं कर सकती, सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है कि एआई समिट में लोगों को यह कह दे कि लैपटॉप मत लेकर आना भाई साहब। तीसरी कंट्रोवर्सी हुई सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। काफी सारे टेक एंटरप्रेन्योर्स यहां पर पहुंचे, जैसे तैसे करके उन्होंने यहां पर अपने कियोस्क सेटअप किए। एक एंटरप्रेन्योर अपने एआई वेरेबल्स लेकर के आए थे, मोदी जी वहां पर आने वाले थे, उसके लिए सैनिटाइजेशन कराया गया। वापस जब वो लोग अपने कियोस्क पे पहुंचे तो उनका सामान चोरी हो चुका था। इसके अलावा इस इवेंट के स्टार्टिंग से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी कि ओवर रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने यहां पर ले ली थी। 2.5 लाख लोगों को रजिस्टर करा दिया गया था, लेकिन वेन्यू में इतने लोगों को अकोमोडेट करने की व्यवस्था ही नहीं थी। अल्टीमेटली देखते देखते जो चीज सरकार को एआई इंजीनियर्स के लिए करनी चाहिए थी, देश में एआई सेक्टर को और बूस्ट करने के लिए करनी चाहिए थी, उसे मोदी सरकार ने एक पीआर एक्टिविटी के लिए यूज किया। बहुत सारे एआई इंजीनियर्स यहां पर परेशान होते रहे, लेकिन दूसरी तरफ नेता अपनी सारी फोटोबाजी करने में यहां पर लगे हुए थे। फालतू नैरेटिव यहां पर सेट करने की कोशिश करी जा रही थी कि हम लोग एआई के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज में आते हैं, जबकि सच्चाई क्या है? एआई के मामले में जो टॉप कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस और चाइना, हम उनसे एक्चुअली में कितना दूर है। अभी आपको कुछ नंबर्स दिखाने वाला हूं, आपका दिमाग हिल जाएगा। यूएस और चाइना एआई के ऊपर कितना इन्वेस्ट करता है और हम एआई के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी भी है, लेकिन अपनी जीडीपी का कितना परसेंटेज, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2025-26 के नंबर है। यूएस 67.2 बिलियन प्लस खर्च कर रहा है, अपनी जीडीपी का 1.2 से 1.8% खर्च करता है एआई को डेवलप करने के लिए। वहीं पर चाइना 8 से 15 यूएस बिलियन डॉलर प्लस खर्च कर रहा है अपनी जीडीपी का 0.8 से 1.2% तक एआई को बिल्ड करने के लिए अपनी कंट्री में खर्च कर रहा है। एंड हम जो इनके साथ अपने आप को खड़ा हुआ दिखाना चाहते हैं, एक्चुअली में हम कितना खर्च कर रहे हैं? हम यहां पर खर्च कर रहे हैं 2000 करोड़ रुपए, जो कि एक्चुअली में हमारे जीडीपी का 0.006% है। सोचो, जिस देश में गुटखे और तंबाकू के ऊपर, समोसे और चाय के ऊपर और पार्टियों के ऊपर 10,000 करोड़ खर्च हो जाते हैं, वहां पर एआई को डेवलप करने के लिए साल में 2000 करोड़ खर्च हुए हैं। एंड इस 2000 करोड़ की भी रियलिटी अभी आप सुनोगे तो पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अब यहां पर मैंने आपको दिखाया कि कितना हमारा बजट था एआई के लिए, लेकिन एक्चुअली में हमने कितने पैसे खर्च किए, ये आप जरा देखो। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं 2021 से 2023, यहां पर अलग से एआई के लिए कोई फंड एलोकेट किया ही नहीं गया था। डिजिटल इंडिया के जो फंड्स होते थे वो डिजिटल इंडिया भी एक्सपोज हो चुका है, वही फंड्स एआई के ऊपर भी खर्च किए जाते थे। एंड ये वो टाइम है जिस टाइम पर चैट जीपीटी लॉन्च होकर काफी फेमस भी हो चुका था। हम लोग अलग से फंड ही क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। सीधा आया 2024-2025 का टाइम, जहां पर पहली बार कहा गया कि भैया 10,000 करोड़ अगले 5 साल में खर्च किए जाएंगे। एंड एक्चुअली में जो एलोकेशन हुआ उस साल का वो सिर्फ 550 करोड़ रुपए का था। जितना भी और ये 10,000 करोड़ का एलोकेशन था ये अगले साल से शुरू हुआ, लेकिन इस 550 करोड़ में से भी हमने कितने खर्च किए उस टाइम पर? सिर्फ 19.24 करोड़ रुपीस हमने यहां पर 550 में से खर्च किए। एंड मैं बहुत श्योरिटी से कह सकता हूं, कोई आरटीआई डाल के पता कर लेगा ना, इस 19 में से 10 करोड़ रुपए भी एडवर्टाइजिंग में ही खर्च हुए होंगे या फिर आने जाने घूमने खाने में। 2025-2026 का टाइम, ये फाइनेंशियल ईयर, 2000 करोड़ रुपए फाइनली यहां पर एलोकेट किए गए, लेकिन खर्च कितने किए गए? सिर्फ 800 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड यहां पर खर्च करे गए हैं। एंड जैसे मैंने बताया, इसकी आरटीआई डालोगे तो 800 में से भी 400 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग के ही निकल करके आ जाएंगे। अब एक तरफ जहां पर इमेज ये बना के दिखाई जा रही कि हम तो टॉप पे आ चुके हैं, हम तो टॉप पे आ चुके हैं, लेकिन टॉप कंट्रीज के आसपास भी हमारा स्पेंड यहां पर नहीं है। दूसरी तरफ और भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। हम अपने आप को चाइना से आगे दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ग्राउंड के ऊपर क्या है? हम लोग क्यों चाइना और अमेरिका से पिछड़ रहे हैं यहां पर? इसके भी यहां पर कुछ रीजंस है, लेकिन सबसे पहला रीजन है कंप्यूट डेफिसिट का रीजन। मतलब हमारे पास कंप्यूटिंग पावर ही नहीं है। इनफैक्ट मोदी जी ने खुद यहां पर बोला कि 38,000 जीपीयूज हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में 38,000 नहीं,
ये 38,000 है। दिखाना चाहिए था आपको ये रियलिटी भी ना। और इसकी रियलिटी आपको इससे पता चलेगी कि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने रिसेंटली 3.5 लाख जीपीयूज खरीदे हैं अपने एआई को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए, और ज्यादा हाई लेवल पर ले जाने के लिए। सोचो, जहां पर ये सिर्फ 2 कंपनीज 3.5 लाख जीपीयूज खरीद रही हैं, हम 38,000 जीपीयूज में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की। इस टाइम पर सबसे ज्यादा एआई इंजीनियर्स ग्लोबली इंडिया क्रिएट कर रहा है। इंडिया के एआई इंजीनियर्स बड़ी बड़ी टीम्स को लीड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये इंडिया में नहीं रह रहे, ये इंडिया से बाहर चले जाते हैं इंजीनियर बनते ही। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है सैलरीज। इंडिया में वो सैलरीज ही नहीं मिलती एआई इंजीनियर्स को जो बाहर की कंट्रीज में मिलती है। इसलिए जैसे ही कोई बंदा यहां पर एआई इंजीनियर बनता है और अच्छे लेवल पर आता है, वो सीधा यहां से बाहर निकल लेता है और ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब एक तरफ ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से, लेकिन दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली अमेरिका में ब्रेन गेन हो रहा है। ये सारे एआई इंजीनियर्स का टैलेंट पूल जो है ये सिलिकॉन वैली जा रहा है, यानी कि अमेरिका के पास जा रहा है। एंड ये भी वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि इस टाइम पर अमेरिका एआई में नंबर 1 पर आता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा ब्रेन की पावर है। वो ब्रेन जो एक्चुअली इंडिया के अंदर डेवलप हुआ था, लेकिन इंडिया को नहीं किसी और कंट्री को ग्रो करा रहा है। एंड इसमें उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, उस टैलेंटेड पूल की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे देश की सरकार की, जो उनको ऐसा सिस्टम नहीं प्रोवाइड करा पाते या फिर उनको होल्ड नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ चाइना, अब ये जो इंडिया का टैलेंटेड पूल है, ये चाइना तो डायरेक्टली नहीं जा रहा, ये ज्यादा सिलिकॉन वैली जा रहा है, लेकिन चाइना अपने एआई इंजीनियर्स को रिटेन करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। उनको अच्छी सैलरीज देना, उनको अच्छी लाइफ देना। अब इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि सैलरीज नहीं है। दूसरा रीजन ये भी है कि इंडिया में लिविंग कंडीशंस बहुत खराब हो चुकी हैं। चलो कम सैलरी में रह लेंगे, लेकिन एनवायरमेंट तो अच्छा हो, लेकिन हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, खाना साफ नहीं है। सड़क पे निकलो तो मर जाओगे, हवा में उड़ोगे तो मर जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। एंड ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है कि हमारे देश में जो भी बंदा केपेबल होता है थोड़ा सा भी, वो एकदम से यहां से बाहर निकल लेता है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। देश की सरकार किसी फ्रंट पे कोई एफर्ट नहीं कर रही। तीसरी प्रॉब्लम आती है यहां पर सिस्टम की प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने आपको बताया 2000 करोड़ एलोकेट तो किए गए फाइनली जा करके, लेकिन 2000 करोड़ में से कितने खर्च किए गए? सिर्फ 800 करोड़ रुपए। बाकी कहां गए? सारे के सारे बाबू खा गए, नेता खा गए, मंत्री खा गए। इनफैक्ट ये जो इंडिया इंपैक्ट एआई समिट हुआ था, इसमें भी एआई के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा, जितना इंपैक्ट पड़ा है हमारे देश की रेपुटेशन के ऊपर पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एंड अगर इसकी कभी इन्वेस्टिगेशन हो गई तो इसमें भी करप्शन बाहर आ जाएगा। इसी के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है हमारे देश में सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम। हम लोग सेमीकंडक्टर के मामले में और कंट्रीज के ऊपर रिलाई करते हैं। एंड जब हम और कंट्रीज पर रिलाई करते हैं तो कभी सप्लाई नॉर्मल होती है, लेकिन कभी एकदम से सप्लाई जो है वो चोक हो जाती है। हमारे को औरों की शक्ल देखनी पड़ती है सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स से ही एक्चुअली में जीपीयूज बनते हैं, एंड जीपीयूज के ऊपर ही एआई का पूरा सिस्टम बनाया जाता है। एक तरीके से हमारे पास फाउंडेशन ही नहीं है, और हम फाउंडेशन के लिए एक दूसरे की शक्ल यहां पर बैठकर देख रहे हैं। लेकिन नहीं, पहले जरा पीठ थपथपा लेते हैं इंडिया एआई इंपैक्ट समिट करके। अब देखो, इन सब चैलेंजेस के बीच में ऐसा नहीं कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट नहीं करा जाना चाहिए था, होना चाहिए था डेफिनेटली, लेकिन उसमें यह नहीं शो किया जाना चाहिए था कि हम एआई में टॉप पे आते हैं। इनफैक्ट जब रिसेंटली अश्विनी वैष्णव दावोस गए थे, तो वहां जाके उन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया था कि हम तो टॉप 3 में आते हैं इंडिया में, लेकिन ऐसा कहीं पर भी इंडिया इंपैक्ट एआई समिट में नजर नहीं आया। इनफैक्ट अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जहां पर दूसरी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स लेकर के खड़ी हुई है एआई के मामले में, हम यहां पर गुलेल लेकर के खड़े हुए और ये सोच रहे हैं कि इनके न्यूक्लियर को हम डिफ्यूज कर देंगे अपने गुलेल से। मोदी जी ने इंडिया एआई ड्रीम तो सब लोगों को दिखा दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि मोदी जी ने हमारे देश को मारुति 800 थमा दी है और ये कह दिया है जाओ अब फॉर्मूला 1 रेस जीत करके आओ। अगर फॉर्मूला 1 रेस जीतनी है तो डेफिनेटली फॉर्मूला 1 कार की जरूरत होगी ना, मारुति 800 तो जीत ही सकते हैं। हमारे अंदर डेफिनेटली बहुत ज्यादा कूट कूट कर पोटेंशियल भरा हुआ है, एंड वो ब्रेन ड्रेन से हमारे को साफ दिख ही जाता है कि भैया और कंट्रीज हमारे ब्रेन को यूज कर रही है अपने आप को डेवलप करने में, लेकिन हम उस ब्रेन को रिटेन नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे देश के सिस्टम में बैठे लोग इतने ज्यादा घटिया और इतने अंदर से सड़े हुए हैं, एंड सबसे ऊपर इसमें नेता इतने ज्यादा करप्ट हैं कि ये चाहते ही नहीं कि हमारा देश एक्चुअली में किसी भी सेक्टर में आगे चला जाए, चाहे वो टेक का सेक्टर हो, चाहे वो एआई का सेक्टर हो। टेक सेक्टर के बारे में भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर बन करके रह गए पूरी तरीके से। कुछ भी हमने टेक के मामले में बहुत बड़ा इनोवेशन यहां पर नहीं कर लिया, एंड वही सेम सिचुएशन इस टाइम पर एआई के साथ भी होती हुई नजर आ रही है। हम
हम लोग हो सकता है आगे चल के कोई एआई में सर्विस प्रोवाइडर बहुत बड़े बन जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स लगा लेंगे, हमारे पास बहुत सारी जगह है एंड कोई रेडिएशन वगैरह से या फिर पोल्यूशन फैलाने से हमारे देश को कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन हम लोग कभी भी एआई के मामले में जो एक्चुअल क्रिएटर्स है या फिर एक्चुअल लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं उनमें नहीं पहुंच पाएंगे हमारे इस सड़े हुए सिस्टम की वजह से। इनफैक्ट पहले तो नीड ऑफ द आवर को यहाँ पर हमारे देश की सरकार में बैठे लोग समझते नहीं है। हमारे ये विजनरी जो लीडर्स हैं ये इसका विजन ही नहीं लेकर के आ पाए कि भैया एआई के लिए अलग से फंड एलोकेट किया जाए। ये डिजिटल इंडिया में ही एआई के फंड को एलोकेट करके बैठे थे। अल्टीमेटली जब इन्होंने यहाँ पर रियलाइज किया कि नहीं भैया अलग से फंड की जरूरत है, तो इन्होंने जो फंड यहाँ पर एलोकेट किया उसकी अंडर यूटिलाइजेशन हो गई एंड उसके बारे में कोई भी अकाउंटेबल यहाँ पर बंदा नहीं है। क्योंकि अगर तुम किसी से भी यहाँ पर सवाल पूछ लोगे, किसी को भी अकाउंटेबल ठहरा दोगे, तो तुम एंटी नेशनल हो जाओगे, चाहे तुम एक किसान हो या फिर एक एआई इंजीनियर। मगर ऐसे सिनेरियो में एक देश का लीडर ये बात बोल रहा है एंड देश का प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है कि अपोजिशन पार्टी ने एआई इंपैक्ट समिट को खराब कर दिया या फिर एआई की स्थिति बिगाड़ कर रख दी हमारे देश के अंदर, तो एक्चुअली में वो आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इनफैक्ट पीएम मोदी का ये कहना कि इस इवेंट को पॉलिटिसाइज कर दिया कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि बीजेपी से ज्यादा इंडिया इंपैक्ट एआई समिट को किसी ने भी पॉलिटिसाइज नहीं करा। आपको याद होगा सैम ऑल्टमैन के साथ मोदी जी कैसे एनडीए की रैली कर रहे थे। अब ये तो आज की करंट सिचुएशन है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि मोदी जी 2047 के बारे में बात करते हैं, 2027 के बारे में बात नहीं करते। लेकिन अगले 5 साल में क्या होने वाला है ये भी आपको बताना चाहता हूं। 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए थे एंड ये कहा गया था कि हर साल 2,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे एआई के ऊपर। आपको दिखाना चाहता हूं पिछले 5 साल के कुछ फिजूल खर्चे मोदी सरकार के। इन सबको अगर आप मिला लो, एड्स, पब्लिसिटी, फॉरेन ट्रैवल, बड़े बड़े इवेंट्स और स्टैचूज, इन सबको अगर मिला लिया जाए तो 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसी पे मोदी सरकार ने खर्च किए हैं। इनफैक्ट एड्स और पब्लिसिटी के नंबर ये बार बार चेंज होते रहते हैं और अभी थोड़े दिन पहले एक और न्यूज आई थी जहां पता चला था कि 4,000 प्लस करोड़ रुपए पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ प्रिंट एड्स पे खर्च किए हैं। सोचो, एक तरफ हम एडवर्टाइजिंग पे 10,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, मोदी जी के फॉरेन ट्रैवल पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ हम एआई को क्या दे रहे हैं, सिर्फ 10,000 करोड़ अगले 5 सालों में जाकर के, एंड उसमें से भी यूटिलाइजेशन कितना होगा, सिर्फ 40% के आसपास। ये हमने पिछले साल से देख ही लिया। इसको अगर मैं संक्षिप्त में समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि जेब में नहीं है अल्लाह ढिल्ला, लेकिन खरीदने चले हैं लाल किला। ना हम लोग इस टाइम पर एआई में फंड्स खर्च कर रहे हैं, एआई का जो टैलेंटेड पूल है वो निकल करके हमारे देश से दूसरे कंट्रीज में जा रहा है काम करने, प्रॉस्पर करने, एंड दूसरी तरफ हम देश की जनता को और अपने वोटर्स को सपना ये दिखा रहे हैं कि हम तो एआई में पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 पर आते हैं। देखो चाइना और अमेरिका ये उसको भी पिछाड़ देंगे बहुत जल्दी। एक्चुअली ये बातें भाषणबाजी के लिए बहुत अच्छी लगती है एंड 2047 का जो मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है, लेकिन 2047 में जाकर के क्या मोदी जी से कोई पूछेगा कि आखिरकार आपने 2027 में कुछ क्यों नहीं करा? यहाँ पे 20 साल तो छोड़ दो, 11 साल पहले मोदी सरकार आई थी। 11 साल के बारे में अगर आप कुछ सवाल पूछ लो ना, तभी आप देश में सबसे बड़े एंटी नेशनल बन जाते हो एंड कोई भी नेता सवालों का जवाब नहीं देता। तू इससे पूछ ले, तू उससे पूछ ले, यही सब चलता रहता है। तो 21 सालों बाद मानव मिशन के ऊपर आखिरकार कौन जवाब देगा, ये आप खुद ही समझदार हो। अब ये तो थे मोदी जी के क्लेम्स एंड मोदी जी की रियलिटी एआई सेक्टर को लेकर के। अब आपका क्या सोचना है मोदी जी के इस एआई ड्रीम के बारे में? एआई ड्रीम है या फिर एआई स्कैम? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।